सर आगे जाएंगे तो बारी बारी से भी आगे से थोड़ा सा हट जाइए लेटरिन होता है 2 दिन का फिर कर देता है देखिए इसका है 150 लिखो तो नीमा देवी नीमा देवी का 150 लिखो ये सारे 150 इधर से किए मेरा तो पहला विजिट है हमारे साथ भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक आशीष सर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। आज कहलगांव आए हुए हैं। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, किस प्रकार का आयोजन था कहलगांव में आपका? देखिए, आज आईएमए भागलपुर की तरफ से जो है हम लोगों ने यहाँ आओ गांव चलने का एक अभियान हुआ था। ये इस साल का पहला अभियान है। नए प्रेसिडेंट साहब और जो हमारे सेक्रेटरी साहब है उन्होंने ये मुहिम शुरू की थी, जिसमें कि हम लोग डॉक्टर्स लोग की पूरी कम्युनिटी जो है वो गांव खुद जाएगी, पेशेंट्स को ढूंढेगी, पेशेंट्स को अवेयर करेगी, उनको समझाएगी उनके बीमारियों के बारे में। दवा का वितरण तो होगा ही, मगर उनको सिखाया भी जाएगा। तो आज ये पहला हम लोग का ये ट्रिप रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पवन मिश्रा जी के यहाँ कहलगांव में आए हैं और उनके एरिया में, उनके फार्म हाउस में जो बहुत 2000 से ऊपर की गैदरिंग हमने देखी। और हमने भी बहुत तरह के पेशेंट्स, मैं चूँकि हृदय रोग का डॉक्टर हूँ और हार्ट का मेन काम करता हूँ, मगर हार्ट के अलावा भी सारा काम कर सकता हूँ। तो आज मेरे पास करीब 40 या 45 पेशेंट्स थे, जिसमें से 30-32 के ईसीजी हुए थे। और उसमें से कम ऑलमोस्ट जितने भी सारे पेशेंट्स थे उनमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये दोनों मिला हुआ मिल रहा मुझे ये कॉमन चीज़ है। तो आज जो ये हम लोग ये इवेंट हमने किया, इसमें हमें ये बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मिले जो कि उनको पता भी नहीं था कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनका डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, और बढ़ा होने के बाद भी उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसके बढ़ा होने से क्या नुकसान हो सकता है। और आज हमने अपने नॉलेज से, अपने तरीके से उनको कॉमन शब्दों में समझाया कि जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या हो सकता है, अगर शुगर हाई होता है तो क्या हो सकता है। मतलब आपको क्या है ना कि बीमारी जब हो ही जाएगी, हार्ट अटैक जब हो ही जाएगा, कोमा में जब आप चले ही जाएंगे तो फिर क्या इलाज करना। हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि कोमा में जाने के पहले, हार्ट अटैक होने के पहले अगर हम किसी को समझा सकें और उनको अवेयर कर सकें कि ये आपकी होने वाली है, तो ही ना हम डॉक्टर अच्छे होंगे। तो आज इस मुहिम में आईएमए की तरफ से, आईएमए भागलपुर की तरफ से हम लोगों की पूरी टीम, हमारे फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट, हम लोग सारे लोग, गायनेकोलॉजिस्ट, आँख के डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ, सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से सारे पेशेंट्स को अवेयर किया, समझाया। और ना ही सिर्फ दवा का वितरण किया गया, बल्कि उनको अपने बीमारी के बारे में अवगत कराया गया और उनको समझाया गया कि कैसे अपने शरीर की बीमारियों को पहचानें। अपने शरीर में बीमारी अगर हो रहे हैं तो उनको कितना जल्दी जाकर आप सरकारी अस्पताल या जहाँ भी आपके नज़दीकी जहाँ इलाज हो सकता है वहाँ जाकर और अपने डॉक्टर से क्वेश्चन करें, पूछें कि ये जो दवा दी गई है ये क्यों दी गई है और कितने दिन तक खाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप को, अपने बीमारी को पहचान नहीं पाएंगे तो आप इलाज क्या कराने जा रहे हैं। सिर्फ दवा फ्री का, दवा मुफ्त का, दवा का तो कोई वैल्यू नहीं है ना। मुफ्त का कोई वैल्यू नहीं होता जब तक कि आप खुद उसको समझे नहीं। तो हमारा और हम सब लोगों का उद्देश्य था, और हम आशा करते हैं कि ये जो मुहिम शुरू हुई है आईएमए भागलपुर की तरफ से, पहला जो हमारा पड़ाव यहाँ पवन मिश्रा जी के यहाँ जो हुआ है, ये बहुत ही शुभ है। क्योंकि हम लोग बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं। बहुत ही गौरव का बात है कि आज इस जगह पर जो ये गांव है, मगर काफ़ी डेवलप्ड गांव मैंने देखा। लोग को भी जब हमने पूछा तो लोगों ने भी काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई। और लेट अस होप कि हम लोग आगे भी ऐसा काम कर सकें। थैंक यू। जो आयोजन था सर, क्या पूरा निःशुल्क था? ये पूरा जो आयोजन था टोटली फ्री, एकदम निःशुल्क था, जिसमें ईसीजी हुआ, ब्लड शुगर हुआ, ब्लड बीपी चेक किया गया, अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, ये सारा कुछ फ्री था और इसमें एक भी पैसा नहीं लगा। और हम लोगों ने पूरी टीम आई थी, हमारी
एम्बुलेंस आई थी, सारे टेक्नीशियंस आए हुए थे, डॉक्टर्स तो थे ही, तो बहुत बड़ी टीम हमारी आई हुई है यहाँ पर। और अभी भी कुछ लोग काम कर रहे थे, अब जाके कुछ खत्म हुआ, 3.5-4 घंटे का लगभग ये प्रोग्राम हुआ। जैसे सर आप हार्ट के डॉक्टर हैं और बहुत सारे हार्ट के पेशेंट होते हैं, वह भी जानना चाहते हैं कि हमको खाना क्या चाहिए, खाना में मतलब लेना क्या चाहिए, उसके लिए क्या? खाना के बारे में मैं कहना चाहूँगा, देखिए कोई भी खाना ऐसा नहीं है कि वो खाएंगे तो आप एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा। हर खाने में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होता है, मगर मेरा एक ही थ्योरी है कि खाना को कम खाओ, ओवर ईटिंग मत करो। ओवर ईटिंग ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और ओबेसिटी मोटापा को लाता है। और मोटापा अपने साथ बहुत सारे भाई बहन है मोटापा के, जिसमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, दम्मा है, ये तीनों उसके दोस्त हैं मोटापा के। तो अगर आप खाना कम खाएंगे, मोटे कम होंगे, ये बीमारियां आपके पास नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2 होता है कि सेलेक्टिव खाना। आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए क्या अच्छा है, नॉन वेज है तो आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत डिटेल्ड बातें हैं। मगर मैं हमेशा एक ही बात को कहता हूँ कि उतना ही खाओ कि जितना आपका मन और पेट बोलता है, और मैं बोलता हूँ उससे भी थोड़ा कम खाओ, और खाने का टाइम फिक्स कर लो, और रात में लेट नाइट नहीं खाओ। मैं इसलिए बोलना नहीं चाहूँगा, खाना तो बहुत है हमारे पास, क्या मैं बोलूँ क्या ना बोलूँ, मगर मैं टाइमिंग पर बोलना चाहूँगा कि रात के 8 बजे के बाद कोशिश कीजिए खाना नहीं खाने का। देखिए आप देखेंगे कि कहाँ पर एक कंट्री है जापान, सुना होगा सभी ने, वहाँ 100 साल से ऊपर लोग जीते हैं। क्यों जीते हैं? जापान का थ्योरी है कि सुबह सबसे ज़्यादा खाते हैं, ट्रायंगल की तरह है जापान, ये ट्रायंगल है, उसमें एक थ्योरी है, ट्रायंगल थ्योरी बोलते हैं, ये नीचे जाती है। सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा खाओ, दोपहर में थोड़ा कम खाओ, और रात को कुछ भी मत खाओ या थोड़ा सा खाओ। अगर आप इस ट्रायंगल को फॉलो करेंगे जापानीज़ की तरह, तो आपकी लॉन्जिविटी बहुत बढ़ेगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप ये खाना मत खाओ, वो मत खाओ, डेफिनेटली फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, समोसा कचौड़ी जलेबी नहीं खाना चाहिए, सबको पता है। मीट मटन नहीं खाना चाहिए, ये भी सबको पता है। मैं वो बोल के क्यों थकाऊं? मगर मेरा कहने का है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम से कम खाना खाइए। एक आखिरी सवाल सर, आप यूथ भी हैं, यंग भी हैं, यंग के लिए क्या संदेश है सर आपका? देखिए यंग के लिए मेरा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये चैनल लोगों ने सुना तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ तहलका मच जाएगा, क्योंकि अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूथ के लिए मैसेज है मेरा वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ के लिए, जो यूथ अपने आप को समझते हैं, मगर आपने मुझे बहुत खुश कर दिया, मैं यूथ हूँ, मैं यूथ नहीं हूँ, काफ़ी सीनियर हूँ, बट अपने आप को मेंटेन करता हूँ। वो तरीके हैं, मेंटेन करने का तरीका है कि आप ना कभी भी लालच मत करो। ये बात याद रखो कि ये जो हाय तौबा और पाने की जो इच्छा है कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, उस चक्कर में आपका शरीर खराब, आपका चेहरे की झुर्रियाँ आ जाएगी, रिंकल्स आ जाएंगे। हमारे कोई रिंकल नहीं है, मेरी उम्र कितनी जानते हैं आप? 52 मान सकते हैं कोई? तो मैं 52 ईयर्स का हूँ, और आप मेरे को देख सकते हो। तो ये तभी आया जब हमने ये सोचा कि लाइफ में आपके सामने जो भी चीज़ है ना, वो सब क्षण भंगुर है, ये ख़त्म हो जाएगा एक दिन, सब इधर ही रह जाएगा। आप कितना काम करोगे, ये पिलर भी इधर रह जाएगा, आप चले जाओगे ऊपर। तो ये लालच करने का जो हैबिट है आज के यूथ में, ये जो आगे जाने की जो चाहत है, एकदम ऊपर ही जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इच्छा ख़त्म कर दो, इच्छा करो, बट उसके लिए अपना तबीयत और हेल्थ ख़राब मत करो। जैसे मैं देखा अभी मेरे सामने कुछ लोग थे जो बहुत अच्छे हेल्थ मेंटेन किए हैं, तो उन्होंने अपने आप में डेडिकेशन रखा। तो यूथ के लिए मैं कहता हूँ डेडिकेटेड रहो काम के लिए, गलत मत करो, और हमेशा दूसरे का हेल्प करो, एक दिन तुम्हारा भी कोई हेल्प करेगा। तो बस आप देखोगे, यूथ के लिए ये मैसेज है मेरे लिए। थैंक यू। हमारे साथ आईएमए की डॉक्टर अध्यक्ष मैडम है, रेखा मैम है, आज कहलगांव पहुंची हैं, और निःशुल्क यहाँ पर आयोजन हो रहा था, लोगों से मिली, पहली बार गांव की ओर मुझे लगता है आप लोगों का यह कार्यक्रम हो रहा है। मैम कैसा लगा आपको? यहाँ आकर के हमें बहुत ही सुखद अनुभव हुआ, क्योंकि हमारे संयोजक जो है पवन मिश्रा जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। इंतज़ाम अच्छा का मतलब कि सचमुच में जो ज़रूरतमंद लोग थे उन्हें बुलाया गया था जांच कराने के लिए, इलाज कराने के लिए, और साथ में जो डॉक्टर आए थे पूरी टीम थी, हर विभाग के लोग थे, उनको भी बैठने का इंतज़ाम और सब काम करने का इंतज़ाम, ब्लड टेस्ट करने का जगह, ईसीजी करने का जगह, सब कुछ ठीक से बनाया हुआ था। और हम लोगों ने बड़े आराम से काम किया, बहुत सारे मरीजों को देखा। ये संख्या तो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, और ये सारा चीज़ बहुत स्मूथली होता गया। इस तरह का इंतज़ाम मैंने पहले कहीं नहीं देखा है, बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम था। और ये हमारा आओ गांव चलें के तहत कार्यक्रम था, जिसमें कि सेंट्रल आईएमए ने कहा है कि सुदूर इलाकों में जा कर के
ज़रूरतमंदों के बीच जा कर के आप जागरूकता फैलाएं और आप इलाज करें और मरीजों को चयनित करें जिन्हें कि मेडिकल कॉलेज भेजा जा सके या कोई हायर सेंटर भेजा जा सके फर्दर इलाज के लिए। तो इस तरह से मुझे तो ये कैंप बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सेटिस्फाइंग था, बहुत ही अच्छा से हम लोगों ने किया। सभी सहयोगी को मेरा धन्यवाद, जो भी लोग थे। आज भी मैडम बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, उसको आप इस संस्था की अध्यक्ष हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा तो ज़रूर है कि लोग पैसों के कारण, ये चीज़ तो कहीं भी होता है कि पैसों के कारण, लेकिन सरकारी जगह बहुत सारे ऐसे बन गए हैं जहाँ बिना निशुल्क काम होता है। जागरूकता की कमी है, समझदारी की कमी है, उसी के कारण डॉक्टरों को जा कर के या अन्य जो समाज सेवी हैं उन्हें जा कर के बताना होता है, समझाना होता है, उनको दिशा देनी पड़ती है कि आप कहाँ जाएं और कैसे इलाज कराएं। हमारे साथ सचिव हैं, उनसे भी आइए हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आप लोगों का यह गांव की ओर जो कार्यक्रम चल रहा है, आप गांव के लोगों से मिले, बहुत ऐसे मरीज मिले होंगे, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो अपने इलाज, बीमारी को छुपाते भी हैं, वैसे भी लोग से आप मिले होंगे, क्या उन लोगों के लिए क्या? देखिए, हमारा जो ये प्रयास है IMA का, वह इसी झिझक को, इसी छिपाव को दूर करके उनकी जो स्थिति है उसके बारे में उन्हें समझाना, उन्हें जागरूक करना और कहाँ सही इलाज हो पाएगा इसके लिए मार्गदर्शन करने का है। आप समझ सकते हैं कि एक दिन के किसी भी प्रोग्राम में हम पूरा इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये उन्हें सेंसिटाइज ज़रूर कर सकते हैं कि भाई आप चिकित्सकों से मिलें, आप सरकारी संस्थानों में भी जा सकते हैं, आप हमारे पास भी आ सकते हैं। यदि आपको किसी भी ढंग की कमी है, कोई परेशानी है आर्थिक रूप से, तो हम अपने दायरे में रह के जो संभव होगा वो ज़रूर करने का कोशिश करते हैं। IMA हमेशा करती है। मुख्य रूप से जो हमारा ये कर्तव्य, इस आज का जो प्रोग्राम था और जो इस ढंग का प्रोग्राम आगे IMA के निर्देश पर हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट है और सही जगह सही इलाज के लिए लोग जाएं, इस पर बल देने का प्रोग्राम है। यह जो कार्यक्रम है आप लोगों का, यह क्या पूरे ज़िला में होने वाला है, मतलब किस स्तर से होने वाला है? देखिए, ये जैसे ऐसे तो पूरे भारत में यह प्रोग्राम चल रहा है IMA के निर्देश से। हम लोग भागलपुर IMA जो है, भागलपुर IMA का प्रोग्राम है कि हम लोग फ्रिक्वेंटली, पहले हम लोग साल में एक बार गांव रूरल कैंप करते थे, इस बार एकाधिक प्रोग्राम करने का हम लोगों का विचार है। जो संभव हो पाएगा, बहुत सारी बातें हैं, कुछ संसाधनों की बात है, कुछ पवन जी जैसे संयोजक को भी खोजना पड़ता है, कुछ ये भी होता है कि हम कितने फ्री हो पाते हैं, कुछ हम लोगों में से अधिकतर लोग सरकारी सेवा में भी हैं, उसकी भी अपनी बाध्यता है, उसका भी अपना लिमिटेशन है, उसको भी ध्यान में रखकर, इन सभी बातों को ध्यान में रख के हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत डायनेमिक हैं, उन्होंने कार्यक्रम तय करना शुरू किया है। हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम आगे भी ऐसा करता रहेंगे। हमारे साथ पवन मिश्रा जी हैं जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। भैया, यह कार्यक्रम कराने का आपके मन में कैसे आया? कितना बड़ा आयोजन अपने गांव में, जिला में से आके आप कहलगांव में ना करा के अपने गृह स्थल पे कराएं इतना बड़ा आयोजन? देखिए, ये मेरा कार्यक्रम ही नहीं, हम तो बस सभी अपने चिकित्सक जो IMA के हैं उनके साथ खड़े हैं, चूँकि हम एक समाज का सेवा का शुरू से 25 वर्षों से करते आ रहे हैं। रेखा मैडम जी का सूचना हमको आया कि एक कार्यक्रम कराना है। अनु सर बोले कि भाई रेखा जी मैडम बात करेंगी, तो आप अपने गांव में, चूँकि हमारा गांव तो एकदम आप जानते हैं अति पिछड़ा और ज़रूरतमंदों का गांव है, तो बोले कि भाई वहाँ अगर अच्छा आपके संयोजन में काम हो जाता है तो हम लोग वहाँ कराना चाहते हैं IMA के द्वारा। तो हमारा कुछ नहीं था, पापा पहले से पूर्व मुखिया रहे हैं। सभी जो ज़रूरत वाले लोग हैं, जो जांच में कभी डॉक्टर के पास नहीं गए थे, वैसे सभी लोग आज थे जिनको सच में पैसा नहीं है और सच में, जैसे आप ये बताए ना, इलाज का जरूरत है, उसके बगैर मर जाते हैं लोग, वैसे सभी लोग आए और हमको लगता भी हैं लोग, बहुत सारे लोग गांव वैसे 500 से ज़्यादा लोग आए मरीज, और सभी का इतने सुंदर ढंग से IMA के जितने चिकित्सक, हमको लगता है 50 के करीब डॉक्टर, सब विभाग के HOD थे, हर विभाग के HOD थे वहाँ, 3-4 HOD एक विभाग के थे। इतने सुंदर ढंग से और इतना कीमती समय निकाल के अपना सारा मरीज को छोड़ के, अपना नौकरी छोड़ के लोग IMA इतना अच्छा काम करेगा। हम पहली बार इतने उम्र में देखे, 45-46 साल की उम्र में,
कि आईएमए एकदम मतलब धन्यवाद और सैल्यूट का पात्र है। ये सभी चिकित्सक अपना सब कीमती छोड़ के आए और हम ये अनुरोध किए इन लोग से कि भाई साल में जो आप एक बार करते हैं साल में 4 बार किया करिए, हर 3 महीना पे करिए कि एक गांव कम से कम स्वास्थ्य से रोग मुक्त हो जाएगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो आप लोग ये काम जरूर करिए। क्या लोग क्या आशा लगा सकता है कि आगे भी इस तरह का शिविर का आयोजन? जरूर, जितना सुंदर आज सिस्टम दिखा है वो उस हिसाब से लगा है कि हमको लगता है आईएमए से अपील भी किए हैं और अनुरोध भी किए हैं कि साल में 1 बार करते हैं, इसको 3 बार किया जा सकता है। और भागलपुर ज़िले का जो सुदूर गांव है जहां सच में ज़रूरत है चिकित्सा का, जो अपने पैसे के अभाव में नहीं करा पाते हैं, ऐसे जगहों पे ज़रूर लगाइए। और आपका भाई ये बेटा पवन मिश्रा 24 घंटा आपके लिए खड़ा रहेगा, तत्पर रहेगा, तन मन धन से तत्पर रहेगा।